हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टोर स्टॉक। होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम हिंडनबर्ग रिसर्च के एक और नए ट्वीट के ऊपर बात करेंगे, जहां पर उन्होंने अदानी ग्रुप के ऊपर एक और नए एलिगेशन लगाए हैं। तो एलिगेशन क्या है और क्यों लगाई गई है, इसके ऊपर पूरा रिसर्च करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हिंडनबर्ग ने 17 फरवरी को अपने ट्विटर हैंडल में एक ट्वीट किया, जहां पर उन्होंने लिखा है कि फोर्ब्स इज आउट विद अ मेजर आर्टिकल एविडेंसिंग हिडन अदानी प्रमोटर प्लेजेस। तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये ट्वीट बेसिकली 3 सेंटेंसेस में लिखा गया है, जहां पर उन्होंने अदानी ग्रुप के प्लेज के बारे में बताया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फोर्ब्स ने एक आर्टिकल पब्लिश किया है, जहां पर उन्होंने अदानी ग्रुप के प्रमोटर्स पर कुछ एलिगेशन लगाए हैं। तो बेसिकली ये जो भी प्रमोटर रिलेटेड रिसर्च है वो फोर्ब्स ने की है, हिंडनबर्ग ने कुछ भी नहीं किया है। बस इसी चीज़ को अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके इन लोगों ने इस चीज़ को हाईलाइट किया है, ताकि अदानी ग्रुप के पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े और अदानी की शेयर्स और नीचे जाए, ताकि ये लोग पैसे कमा सके। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इन्होंने अदानी ग्रुप के ऊपर शॉर्ट पोजीशन बनाई है। तो हिंडनबर्ग रिसर्च बस इस रिपोर्ट को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए अब हम फोर्ब्स की उस आर्टिकल को देखते हैं, जहां पर उन्होंने अदानी ग्रुप के प्रमोटर्स से रिलेटेड कुछ एलिगेशंस लगाए हैं। तो आर्टिकल की हेडलाइन कुछ इस तरीके से है: गौतम अदानी एल्डर ब्रदर विनोद इमर्जेस एज फैमिली एम्पायर्स की फिक्सर। तो आर्टिकल विनोद अदानी के ऊपर है। विनोद शांतिलाल अदानी गौतम अदानी के बड़े भाई है, जो दुबई के एक बहुत बड़े इंडियन बिलियनर बिजनेसमैन है, और इनकी भी नेटवर्थ काफी हाई है, जैसे कि आपको देखने को मिल पा रहा होगा। तो चलिए अब हम उस आर्टिकल को भी समझते हैं कि उसमें एक्चुअली में बताया क्या गया है। तो आर्टिकल में ये लिखा है कि विनोद अदानी प्लेज्ड अदानी ग्रुप प्रमोटर स्टेक्स फॉर 240 मिलियन लोन्स फ्रॉम रशियन बैंक, और रशिया की वीटीवी बैंक से ये लोन उठाया गया है। तो इस आर्टिकल में ये क्लेम किया जा रहा है कि पिनाकल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट नाम की एक कंपनी है, जो कि सिंगापुर से ऑपरेट करती है एंड जिसे इनडायरेक्टली विनोद अदानी कंट्रोल करते हैं। यानी कि सीधी भाषा में ये विनोद अदानी की ही एक कंपनी है जो सिंगापुर में है, और इस कंपनी ने एक लोन लिया है रशिया के वीटीबी बैंक से, जो लास्ट ईयर सैंक्शन हुई थी, यानी कि दी गई थी। तो इस कंपनी ने $263 मिलियन का लोन लिया था, और ये लोन लेने के बाद इन्होंने ये लोन की अमाउंट किसी और को ट्रांसफ़र कर दी, जिसे इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया कि इन्होंने किसको दिया है। और फिर उसी साल पिनाकल कंपनी ने जो लोन लिया था रशियन बैंक से, उस लोन के लिए इन्होंने 2 गारंटर्स दिए। पहला था एफ्रो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, एंड दूसरा था दी वर्ल्ड वाइड इमर्जिंग मार्केट होल्डिंग लिमिटेड, अकॉर्डिंग टू द सिंगापुरियन फाइलिंग। ऐसी इस आर्टिकल में लिखा गया है। आर्टिकल काफ़ी बड़ा है, जो पूरा पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, बट जो मेन पॉइंट्स है आर्टिकल के वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। तो चलिए अब हम इस चीज़ को समझते हैं। तो पिनाकल जो विनोद अदानी की कंपनी है, इन्होंने एक लोन लिया $263 मिलियन की, और फिर लोन अमाउंट को इन्होंने किसी अननेम्ड रिलेटेड पार्टी को लेंट आउट कर दिया, यानी कि दे दिया। मतलब कि ये लोन उन्होंने अपने लिए नहीं लिया था, किसी और के लिए लिया था, इतना हमें समझ में आ रहा है। और फिर उसी साल पिनाकल कंपनी ने जो लोन लिया था, उस लोन के लिए पिनाकल ने 2 इन्वेस्टमेंट फंड्स को ऑफर किया एज अ गारंटर। पहला था एफ्रो एशिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, एंड दूसरा था वर्ल्ड वाइड इमर्जिंग मार्केट होल्डिंग लिमिटेड, जो एज अ कोलैटरल इस कंपनी ने दिया है। तो यहाँ तक तो हमें समझ आ गया कि एक कंपनी ने लोन ली और उस लोन के पैसे को किसी और को दे दिया, जिसे डिस्क्लोज नहीं किया गया, और इस लोन के लिए 2 इन्वेस्टमेंट फंड्स को एज अ गारंटर रख दिया गया, और ये सब कुछ विनोद अदानी के कंपनी ने किया है। तो अब जो इम्पोर्टेंट सवाल है कि इस लोन से अदानी ग्रुप का क्या रिलेशन है, तो रिलेशन है। तो रिलेशन इस तरीके से है कि जो 2 इन्वेस्टमेंट फंड्स एज अ गारंटर दिए गए हैं विनोद अदानी के कंपनी के द्वारा, वो दोनों ही इन्वेस्टमेंट फंड अदानी के प्रमोटर्स है, और ये दोनों इन्वेस्टमेंट फंड्स मैक्सिमम अदानी के स्टॉक्स के प्रमोटर्स है। तो इसे हमें ये समझ आता है कि ये दोनों इन्वेस्टमेंट फंड्स की जो भी प्रमोटर होल्डिंग है अदानी ग्रुप में,
उसमें से कुछ परसेंटेज प्लेज की गई है रशिया के वीटीबी बैंक में। यानी कि अदानी ग्रुप के जो भी प्लेज परसेंटेज हमें ऑफिशियली देखने को मिलता है, उससे थोड़ा और ज़्यादा शेयर्स प्लेज्ड है इन रियल, अगर हम इस हिसाब से देखें तो। अगर हम अदानी एंटरप्राइज की शेयर होल्डिंग के पैटर्न को देखें, तो अगर आप प्रमोटर्स के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ये शेयर प्रमोटर्स के नाम देखने को मिल जाएंगे, और हमें यहाँ पर दोनों ही इन्वेस्टमेंट फंड्स देखने को मिल पा रहे हैं, और इन दोनों इन्वेस्टमेंट फंड्स के पास 2.65% की होल्डिंग है ईच। और जाहिर है अगर प्लेजिंग की गई है तो इस होल्डिंग में से कुछ परसेंटेज प्लेज की गई होगी रशिया के वीटी बैंक में, जो कि ऑफिशियली आउट नहीं की गई है अदानी ग्रुप के साइड से या विनोद अदानी के साइड से। सेम अगर आप अदानी पोर्ट्स में भी देखें तो दोनों ही फंड्स हमें एज अ प्रमोटर देखने को मिल पा रहे हैं, और दोनों के पास 4.16% और 3.99% होल्डिंग है ईच। सेम अगर आप ट्रांसमिशन को भी देखें तो आपको दोनों ही फंड्स एज अ प्रोमोटर देखने को मिल पा रहे होंगे, और दोनों ही फंड्स के पास 2.71% की होल्डिंग है ईच। और अगर अदानी पावर को देखें तो पावर में तो काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग है इन दोनों इन्वेस्टमेंट फंड्स की, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ एडिशनल शेयर्स की प्लेजिंग की गई है जो हमें ऑफिशियली देखने को नहीं मिल पा रहा है। और अगर बात करें अदानी ग्रीन, टोटल गैस और विल्मर की, तो इन कंपनीज में इन दोनों इन्वेस्टमेंट फंड्स की कोई भी होल्डिंग नहीं है, यानी कि इनमें एडिशनल प्लेजिंग नहीं हुई है। तो हमें पूरा मैटर समझ आ गया कि आखिर आर्टिकल में किन बातों को मेंशन किया गया था, और फोर्ब्स ने इन सब को कोई स्कैम या फ्रॉड का नाम नहीं दिया है। उनका बस ये सवाल है कि अगर प्रमोटर होल्डिंग को प्लेज की गई है तो इस प्लेज का अभी तक इंडियन एक्सचेंजेस को कोई डिस्क्लोजर क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि विनोद अदानी ने कुछ भी डिस्क्लोजर नहीं दिया अपने साइड से इंडियन एक्सचेंजेस को इस प्लेजिंग से रिलेटेड। तो इस चीज़ का अदानी ग्रुप के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे इतनी सारी नेगेटिव न्यूज़ अदानी से रिलेटेड मार्केट में हमें डेली देखने को मिल रही है, क्योंकि स्टॉक अभी कुछ ज़्यादा ही फोकस में आ गया है, इसलिए एक के बाद एक नेगेटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा है। और इस प्लेजिंग से अदानी ग्रुप को भी इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि आप जानते हो जितना हमें ऑफिशियली प्लेज परसेंटेज देखने को मिलता है उससे ज़्यादा ही प्लेज है स्टॉक्स में इस आर्टिकल के हिसाब से, जो अगेन अदानी के इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस को लो कर देगा, जिससे स्टॉक्स में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। और दूसरा बात, अगर स्टॉक इन चीज़ों के वजह से फिर से गिरता है, तो अगर स्टॉक एक सर्टेन लिमिट से नीचे आ जाती है तो उन्हें बैंक्स को एडिशनल शेयर्स भी गिरवी रखने पड़ सकते हैं बैलेंसिंग करने के लिए, जो अगेन एक नेगेटिव सिनेरियो बन सकता है अदानी ग्रुप के लिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है अदानी ग्रुप के जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ, क्योंकि ये आर्टिकल ने बस प्लेजिंग से रिलेटेड बातें आपके सामने लाई है। यहाँ पर कोई भी स्कैम या फ्रॉड की एलिगेशन नहीं लगाई गई है, जैसा कि हिंडनबर्ग रिसर्च पोर्ट्रे कर रहा है, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स हिंडनबर्ग के एक ट्वीट को देखकर ही अदानी ग्रुप के ऊपर ओपिनियन बना लेते हैं, बिना उस चीज़ को समझे या जाने बिना, जो कि बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि हिंडनबर्ग तो ऑब्वियसली चाहेगा शेयर्स को गिराना, क्योंकि उनका उसी में प्रॉफिट होगा। ये इन्वेस्टर्स को समझना होगा और इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होना होगा बस एक ट्वीट को देखकर। क्योंकि अगर आप देखें तो अदानी ग्रुप के कंपनीज तो काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है टिल डेट। उन्होंने अभी तक कोई भी लोन को डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, और सारी अदानी ग्रुप की कंपनीज प्रॉफिटेबल है, जो कि बहुत बड़ी बात है, और अच्छी खासी प्रॉफिट को जनरेट कर रही है। और रिसेंटली सारे कंपनीज के क्वार्टर रिजल्ट्स भी आउटस्टैंडिंग आए थे, और कंपनी अपने प्लेज शेयर्स को भी फ्री करवाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी बुरी नहीं है। आई नो वैल्यूएशन काफ़ी हाई है, बट टाइमली वो भी ठीक हो जाते हैं एक कंपनी के, एंड शेयर्स को प्लेज करना कोई गलत बात नहीं है। आई एग्री, ज़्यादा शेयर्स प्लेज रहना एक कंपनी के लिए अच्छी नहीं होती, बट अगर एक कंपनी इतनी डेवलपमेंट्स कर रही है और जिसमें इतनी हाई इंटेंसिटी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो कंपनी को लोन की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए उनको शेयर्स को प्लेज करना होता है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में ओवरऑल कंपनी खराब नहीं है। आप कमेंट करके जरूर बताइए आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ के ऊपर। तो इसलिए एज एन इन्वेस्टर आपको एक ट्वीट को देखकर अपना ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए, उसके ऊपर पूरा रिसर्च करनी चाहिए कि आखिर पूरा मैटर क्या है, और फिर डिसीजन लेना चाहिए। तो अब देखते हैं मंडे को इस आर्टिकल को लेकर अदानी ग्रुप में क्या इम्पैक्ट पड़ता है।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं होप करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।